ये 1 का 1 2 हो गया, बता दिए 2 नंबर का। 2 नंबर में क्वेश्चन क्या है, अनुपातों को तुलना करना है और समीकरण युगों द्वारा निरूपित रेखा बिंदु को प्रतिच्छेद समांतर और संपाती लिखना है। तो यहाँ लिखा a1/a2 5/7, ऐसे क्यों लिखा है, बाई कौन देगा यहाँ पर, -4/6 8/9 9 है ये। तो क्या हुआ, a1 नॉट इक्वल b2 b1/b2, और c भी तो नहीं है इक्वल, नहीं है ना, तो ये भी तो लिखेंगे c1/c2। तो ये क्या हो गया, प्रतिच्छेद करती है यानी संगत है। संगत है या संगत है, और इसमें क्या हो गया, a1/9/18 कट गया, 9 1 जा 3/6, 1 से 2 और 12 1/2, ये क्या हो गया, समानांतर हो गया, यानी ये असंगत है। निकालो कॉपी। संपाती है यानी इसके अनेक हल हैं। 6/2 a1/a 3/1 होगा, ठीक है, 10/9, यहाँ पर -3 होगा, -3, तो 3/1 3/1 10, तो इसमें ये दोनों बराबर हो गए, ये अलग हुई, दो कॉपी दो इधर मुझे। समानांतर, कोई हल नहीं होगा इसका, इसका क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। समानांतर इसके अनेक हल होंगे, अनेक हल। आश्रित युग्म में ये क्या है, आश्रित युग्म, आश्रित युग्म। चलो नेक्स्ट क्या हो गया, ये कंप्लीट, 3 ही क्वेश्चन है ना, हो गया। नेक्स्ट बोलो, तो 3 नंबर दिखाओ। थ्री नंबर क्या बनाया, इसमें भी 3/2 2/3 -3 5/7, तो यहाँ पर ये भी लिखाएगा ना, नॉट इक्वल c1/c2 लिखेंगे सबका। 2/4 1/2 8/9, तो 1/2 1/2, तो ये दोनों इक्वल हो गए। ये तो ये कहाँ लिखा है इसमें संपाती है, ये है, जगह नहीं था वहाँ पर बनाना, यहीं पर लिख देना था नीचे, यहाँ लिख दो ना, फिर वहाँ लिख देना। ये क्या होगा, ये प्रतिच्छेद करती है ना, प्रतिच्छेद, हाँ प्रतिच्छेद करती है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है ना, प्रतिच्छेद करती है। कहाँ लिखा, देखो गलत ही लिखा, तो लिखा तो है प्रतिच्छेद करती है यानी संगत है। फिर यहाँ पर 2/4 1/2 ये दोनों है, तो इसमें असंगत है, ठीक है, चलो सही है। 4/3 में बनाया ये वाला, बाय क्या है 4/3 में, 4/3 4 यहाँ पर सॉल्व कर दिया, 4/3 जो बटेला था 4/3, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दूसरा इक्वेशन कहाँ लिखा है, लिखे, कहाँ लिखा है, 2x प्लस, कहाँ है लिखा हुआ 2x प्लस, तो यहाँ लिखा है, तो फिर ये नीचे ना बनाओगे, ऐसे कैसे समझ में आएगा। तो ये 2 यहाँ लिए तो 1/2 किए, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 2/3 आया। फिर यहाँ 2 यहाँ कितना है, 2/3 2/3, यहाँ पर 8/12 होगा ना, 8/12 ये ना लिखेंगे। अब काटो, 4 2 जा 4 3 जा, तो सारा बराबर हो गया, ठीक है, सही से बनाओ। ऐसे यहाँ कैसे दे देंगे, कहाँ से लाएं ये 2, ये इक्वेशन दिखाएंगे पहले, तब तो लास्ट में बनाएंगे। चलो नेक्स्ट क्या है, 3 का हो गया कंप्लीट। 4 नंबर, ये है 4 का, x + y 1/2 1/2 और यहाँ 5 1/2 संगत बराबर है। क्या लिखा, संपाती रेखा होगा, समानांतर हो गया ना ये पहला नंबर। संपाती क्यों होगा, ये सब बराबर है, तो समांतर होगा, समानांतर हो गया ना, गलत हो गया ये क्या होगा, समांतर, सब बराबर है ना, तो समानांतर है। फिर x - y 1/3 1/3, या -1 है, यहाँ भी -3 है, लिखेंगे बाद में, भले काटो तो काटो। 8/16, तो
2, इसमें 2 है तो ये समान, तो ये क्या लिख दिया, उल्टा लिख दिया, गलत हो गया। 2x बाई वाई, 2x वाई लिखा है यहाँ, 2/4, 1/2 और यहाँ 1/-2 -2 क्यों छोड़ देते हो, तो 1/2 -2 हो गया। यहाँ 6/4, 3/2, तो ये बराबर थोड़ी ना होगा, यहाँ तो माइनस हो गया, नॉट इक्वल, ये गलत हो गया यहाँ लिखने का। 2x 2/4 -2/-4 यानी 1/2, माइनस माइनस कट जाएगा। यहाँ कहाँ लिखा तुम, -2/-5, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना। तो यहाँ पर 1/2 ये दोनों बराबर हैं, ठीक है, इसको लिखो, ये गलत हो गया, समझ गए, ये तो हम सही कर दिए, तो ये तो समझ में आ ही गया, उसको सही करो। और इस पर क्या बनाना है अब, हाँ, जो संगत है ना, संगत कौन सा हो जाएगा इसमें, ये समानांतर हो गया, ये जो क्या बोलते हैं प्रतिच्छेद करता है वो संगत होता है, तो प्रतिच्छेद कौन सा कर रहे हैं, जो A1 और B2 कौन सा प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ये वाला प्रतिच्छेद नहीं कर रहे। 3 नंबर कौन सा कर रहा है, 3 नंबर, तो 3 नंबर का इसका ग्राफ पर बनाना है। एक्सरसाइज कितना है, 3.2 का कौन सा नंबर है, 4 का है, तो 4 का 1 नंबर भी संगत है, 1 नंबर भी क्या है, संगत है। क्या है क्वेश्चन, दिखाओ एक बार। 4 का x + 5y = 5, 2x + 2y = 10, ठीक है। तो 1/2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/2 और यहाँ पर 5 यानी 1/2, तो ये बराबर हो गया ना। उपरोक्त में एक बराबरदत्त है जहाँ x का कोई भी मान हो सकता है, y बराबर अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, इसका क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, हो गए ना इसके अनेक हल, समानांतर है तो समानांतर का क्या होगा, अनेक हल होंगे। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं कि ये क्या हो गया, समानांतर हो गया, तो इसके अनेक हल होंगे, इसके क्या होंगे, अनेक हल होंगे, ग्राफ पर अनेक हल होंगे, ये उसके नहीं होंगे। चलो 3rd नंबर का, फिर ये संगत है, 3rd नंबर क्या है तुम्हारा, 3rd नंबर संगत है, और ये क्या है, 2nd नंबर असंगत, 3rd नंबर संगत है, और ये 4th नंबर भी क्या हो गया, असंगत। क्लियर है, तो संगत है तो इसका फिर ग्राफ बनाएंगे, अद्वितीय हल होगा, इसे ग्राफ पर प्रूव करेंगे, इसे पहला नंबर को ग्राफ पर प्रूव करेंगे, ठीक है। तो ये संगत है, समानांतर के लिए असंगत कोई हल नहीं होगा, समानांतर हो गया, ये हो ही न गया, A1 = A2, तो ये तो कोई हल नहीं होगा इसका, अद्वितीय होगा, है ना, अनेक हल होंगे इसके। x = 5 - x, एक का हल में क्या हो जाएगा, अब इसको ये करो, सॉल्व करो, ठीक है, तो इसमें पता चल जाएगा। संपाति 5/2 10, x और y का मान निकालो, x + y बराबर क्या है 5, 2x + 2y = 10, तो एक को हम लोग यहाँ पर गुना कर देंगे इसमें, तो 2x या 2y 10, इस पहले में 2 से गुना करने पर, एक को लोप करने पर, तो यहाँ क्या हो गया 4y = 10, तो y बराबर क्या हो गया 5, 20 हो जाएगा ना, यहाँ 25, y बराबर 5 आ गया, तो y बराबर क्या हो जाएगा 5, ठीक है। और दूसरा हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर x + y = 5, तो इसे क्या लिख सकते हो, y बराबर हम लोग लिखते हैं क्या, y बराबर y बराबर क्या लिख सकते हो 5 - x लिख सकते हैं, y बराबर 5 - x, जहाँ x का कोई भी मान हो सकता है, अर्थात अपरिमित रूप से इसके अनेक हल होंगे। इसको सॉल्व करो, ऐसे बनाया, फिर ऐसे भी बनाओ इसे, y का मान 5, तो x का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लो, किसी में वैल्यू पुट कर दो, y का क्या आया 5 और 10, तो x बराबर क्या हो गया 5 होगा ना, तो x बराबर भी 5 हो गया, y बराबर 5 हो गया। तो तुम्हें क्या करना है, पहला ये बना देंगे प्रोसेस, और जो कॉपी में बनाओगे तो ये वाला चीज़ यहीं पर लिखाएगा, ठीक है। और दूसरा ये तरीके से भी फिर 1 नंबर उठाएंगे
फिर सबका करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे कि एक्स वाई बराबर 5, एक्स बराबर 5, इसके अनेक हल होंगे ना, दोनों बराबर हो गया। फिर इसके बाद इसको भी सॉल्व करते जाएंगे तो इससे पता चलेगा कि समानांतर हो रहा है ना, यहाँ पर ये भी समानांतर बराबर हो गया दोनों एक्स और वाई का मान। क्लियर है? तो इससे तुमको प्रूफ भी हो जाएगा। उसके बाद इसको ग्राफ में बनाए, तो अब इसे ग्राफ में ही बनाते चले जाएंगे। ठीक है, अब आ जाओ 5 नंबर। 5 नंबर में क्या है? आयताकार बाग की चौड़ाई x दिया हुआ है और उसकी लंबाई x + 4 मीटर ज़्यादा है। तो परिमाप हो गया 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ x + x, तो 2x 4x 8x 4x 8। ये क्या लिखा है यहाँ? 2 to 4x + 8 m है मीटर। 4 तो अलग लिखेंगे ना, m मीटर तो अलग है, ये पूरा मीटर ही ना है। तो 4x + 8, 4x + 8 और क्या बताए थे, और क्या था इसमें? और अर्ध परिमाप बराबर 36 मीटर दिया था। ये परिमाप निकला ना तुम्हारा, आयत का क्या निकला? ये परिमाप इतना निकला, इतना मीटर निकला। ठीक है, क्लियर है? अब आयताकार अर्ध परिमाप इतना है, तो अर्ध परिमाप बराबर दिया हुआ है 36। तो अर्ध परिमाप ये तो पूरा परिमाप है, तो आधा करने के लिए 2 से डिवाइड किए। ठीक है, यहाँ तक बताए थे कल। तो x का मान क्या हो गया? 16। तो x क्या है तुम्हारा? चौड़ाई। तो ये क्या हो गया? यहाँ लिखोगे चौड़ाई बराबर 16 मीटर, 16 मीटर। तो लंबाई बराबर क्या हो गया? x + 4, तो 16 और 4 20 मीटर हो गया, मीटर। m छोटा दोगे ना, हो गया, सही है ये। अब आ जाओ 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? एक रेखीय समीकरण 2x + 3y 0 है और दूसरा बोल रहा है लेने के लिए खुद से 3x - 5 + 5 = 0 है। तो 1/2 और 1/5 और 8/5। तो ये यहाँ पे c भी तो होगा, c1/c2। फिर दूसरे को भी इसमें सॉल्व किया है, अपने से लेना है, समांतर सब में सम लेना है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ लिख दिए प्रतिच्छेद करता है पहला में, दूसरा में समानांतर कहाँ है? तीसरा समानांतर है, उल्टा लिख दिया है तुम, है ना? यहाँ गलत हो गया। दूसरा में क्या है? संपाती रेखा, समांतर रेखाएं हो। दूसरा को समानांतर रेखा बोल रहा है, ऐसा लेना है तुमको। तीनों भागों के लिए एक संभावित हल है 3x + 2y + यहाँ पर ले लो ना, यहाँ पे ये भी ले सकते हैं हम लोग। 2x + 3y - 12 और 4x + 6। इसे सॉल्व करो यहाँ से, ये एग्जाम्पल लेकर। ठीक है, ये एग्जाम्पल लेकर इसको सॉल्व कर दो, बस हो गया। दूसरा दिखाओ, कहाँ बनाया 7 नंबर? समीकरण x - y + 1 = 0, 3x + 2y - 12 = 0। ग्राफ खींचिए। x अक्ष इन रेखाओं से बने त्रिभुजों के साथ। क्या प्रॉब्लम है? ग्राफ खींचेंगे तभी तो पता चलेगा त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है ना? तो इसका मान निकालो यहाँ पर, x - y + 1 = 0। यहाँ दूसरा इक्वेशन क्या दिया हुआ है? 3x + 2y - 12 = 0। अब इसे सॉल्व कर दो। यहाँ पर एक लाइन लिख लो, x - y बराबर -1, 3x + 2y = +12 हो गया। यहाँ पर लिख दो x और y, है ना? अब इसे ग्राफ पर बना दो, x और y। अब इसे सॉल्व करो, ऐसे ग्राफ पर बना दो, है ना? x और y का मान निकाल लेंगे, उसके बाद ग्राफ पर बनाएंगे तो देखेंगे त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और कौन कौन सा बन रहा है वो भी देखना होगा, है ना? त्रिभुज बनेगा तो 3 बनेगा, 3 भुजा बन जाएगा, उसमें बनेगा ना? तो अब कौन कौन सा बन रहा है उसको सॉल्व करो। तो फिर तो जैसे यहाँ पर एक समझाया था तुमको पहले, जैसे इसे भी तुम कर सकते हो। तो जैसे -1 लेंगे और 0 ले लेंगे पहला में। ठीक है, अगर -1 लिए x का मान तो 0 आना चाहिए, या y का मान लो, ये पहला x ही होता है ना? ठीक है, दूसरा क्या हो गया? मानो 4 लिए x का मान तो y का मान 0 आ रहा है। फिर 3 लिए तो 2 लिए तो 3 आ रहा है। इसको सॉल्व करके देखो, त्रिभुज बोल रहा है, पहले ही बोल दिया कि त्रिभुज बनाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? x भी 3 लेना होगा और y भी 3 लेना होगा, तब तो हम उसको उस पर रखेंगे, ग्राफ पर बनाएंगे तो वो त्रिभुज आकार का बनेगा।
क्लियर है? लाओ ग्राफ दो, ये वाला हम बना के दिखाते हैं तो कैसे बनेगा, तब यहाँ पर समझ जाओगे जल्दी। और बोलता है त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। जल्दी दो ना, कहीं पर जो ब्लैंक था जो नहीं बनाया तो यहाँ बनाते हैं। चलो ये क्या है? एक्स वाई कितना कितना ले रहे हैं यहाँ? 1 2 3 4 5 6 7 8 इतना लेने की जरूरत नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर भी ले लो। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। पहला क्या लिए? x का मान -1, तो -1 हो गया। y का मान 0 यहीं पर, ठीक है। x का मान क्या है? 1 और y का मान 0, तो यहाँ पर होगा। अब है x का मान 4, 1 2 3 4 और y का मान 0, तो यहाँ पर होगा ये और ये हो गया। दूसरा क्या है? x का मान 2 यहाँ होगा 2 और y का मान 3 कहाँ होगा? 1 2 3 होगा यहाँ। आया कि नहीं आया? अब हमें क्या बनाना है? त्रिभुजाकार। जैसे ही त्रिभुज बोला तो 3 भुजा, यानी 3 बार x का मान लेंगे और 3 बार y का मान रखेंगे ना। हो गया त्रिभुज, बन गया त्रिभुज, बना ना। अब इसे छायांकित करो, जो ये त्रिभुज बना इसको पेंसिल से ऐसे कर देंगे तो ये हो जाएगा कि ये त्रिभुज हमारा बन गया, है ना। इसी टाइप का बनेगा। तो यहाँ पर तुम्हें सॉल्व करना होगा। यहाँ पर दिए x का मान, यहाँ पर क्या रखेंगे? -1, एक और लेंगे यहाँ पर, और किसी में भी x का मान 2 और 3 रखने का, ठीक है। तो इसको एक बार और करना होगा तुम्हें। जैसे त्रिभुज बोल रहा है तो 3 हम बनाएंगे।